This video is sponsored by WeGuard. खालिद अख्तर, मैं तेलंगाना पर अगर आऊं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक तरीके से शुरुआत से यह तय था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई, ये एक हो सकता है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ पर अगर मैं कहूं तो भ्रष्टाचार का वो मुद्दा जो महादेव ऐप के जरिए उठाया गया, 508 करोड़ का ट्रांजैक्शन, बाद में असीम दास जो है वो पीएमएलए कोर्ट में मुकर गया कि भाई हमने किसी मुख्यमंत्री को पैसा नहीं पहुंचाया, तो ये करप्शन का मुद्दा नहीं चल पाया। कहां बीजेपी छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी को बुनाने में फेल रही, और क्या भूपेश बघेल के हक में चला गया? जी देखिए, हम लोग लगातार सर्वेस कर रहे थे, सिचुएशन वहां पे ट्रैक कर रहे थे। ला 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 तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी-गार्ड। तो जितनी भी स्टेट्स की आपने बात की उसमें मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ पे आपने सवाल किया तो मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में हम कोई खास कोई एंटी इनकम्बेंसी भूपेश बघेल के खिलाफ हम लोग नहीं देख रहे थे। लेकिन हमारा जो सर्वे है उसमें यह है कि हम इस बार भी जो है भूपेश बघेल को 3% के एज के साथ जो है वहाँ पे वो सरकार बना रहे हैं। पिछली बार जो उनका जो कांग्रेस का और बीजेपी का जो डिफरेंस था वो थोड़ा सा कम हो रहा है, खासतौर से जो सेंट्रल रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, जिसमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जो है सीट्स उनको मिली थी, वहाँ थोड़ी कम हो रही हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जो है भूपेश बघेल के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, और इस तरह के जो मुद्दे जो बनाना चाहे बीजेपी ने वो उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। ये छत्तीसगढ़ में तो ये हमें ये दिखाई दिया। और अभी आप जैसे बात कर रही थी राजस्थान की और उससे पहले मध्य प्रदेश की, तो राजस्थान में मैं बता दूं कि राजस्थान में भी हमने लगातार सर्वेस किए हैं, हम लोग साल भर सिचुएशन ट्रैक करते हैं। राजस्थान में अगर हम देखें तो अशोक गहलोत ही जो थे कांग्रेस से सबसे ज़्यादा पसंदीदा चेहरा थे सीएम के, उनके बनिस्बत अगर हम कंपेयर करते थे सचिन पायलट काफ़ी पीछे दिखते थे। और शुरू में तो मतलब करीब 6 महीने पहले तक वो उन दोनों की लड़ाई का काफ़ी नुकसान दिख रहा था कांग्रेस को, लेकिन बाद में आकर के जैसा कि हम लोग वी नो इट थ्रू सम सोर्सेज के पार्टी के जो नए प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऑफिस से ही वो सचिन पायलट वॉज गिवन सम पीस ऑफ माइंड के आपको ये इनफाइटिंग ख़त्म करनी पड़ेगी। और जब वो इनफाइटिंग ख़त्म हुई है तो वो उसके बाद से जो है वो डिफरेंस जो पहले तो हमारे सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस काफ़ी पिछड़ रही थी, ये इनफाइटिंग को थोड़ा सा मैनेज किया। और उसके बाद जो उन्होंने जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स लेकर आए, जैसे कि चिरंजीवी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और दूसरी स्कीम्स, तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिला। सिमिलरली हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आप जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब के बारे में बात कर रही थी, तो जब तक कि ये 7 सेंटर से जो लीडर्स भेजे गए थे, उससे पहले जब हम एक सवाल पूछते थे लोगों से, या जब हम अप्रूवल रेटिंग्स जो है सीएम कैंडिडेट्स की हम जब ट्रैक करते थे, तो उनकी और कमलनाथ की जो है अप्रूवल रेटिंग्स लगभग बराबर आती थी। तो हमें जो है शिवराज और कमलनाथ जी, हमें जो है कहीं पे भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी थी। बाद में चूंकि 18 साल की सरकार के बाद जो है जब ये आए सेंटर से लीडरशिप भेजेगे तो वो कुछ रेटिंग्स उनकी कम गई, और एक जो टर्म्स आई कि एक वोटर्स फटीग आ गया है उनके खिलाफ। बाकी कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट, कोई नाराजगी उनके खिलाफ नहीं थी। लेकिन ये आप क्योंकि इतना डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं, एमपी में 18.5 साल से बीजेपी की सरकार है, जी हाँ, 16.5 साल तकरीबन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, अगर 15 महीने कमलनाथ के निकाल देते हैं तो उसके बावजूद ये कौन सा करिश्मा रहा शिवराज सिंह चौहान का जमीन पर? अब वो उनके काम करने की शैली है, जो स्कीम्स वो लेकर के आए, खासतौर से लाडली बहना योजना, इसने काफ़ी अपील किया। हालांकि हमारा डाटा जो है थोड़ा मुख्तलिफ है आपसे, हमारे हिसाब से वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम सीएम के बारे में बात करते थे, दोनों पार्टी की लीडरशिप के बारे में बात करते थे, तो हमें कोई एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वहाँ पे नहीं दिखता था। वोटर्स फटीक की वजह से वोटर्स का ये था कि 18 साल के रिजीम के बाद दे वांटेड अ चेंज, के दूसरी कोई हुकूमत वो देखना चाहते हैं। तो ये हमारे उसमें निकल के आया, एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमें वहां पे नहीं दिखता। तो मध्य प्रदेश में जो मैंडेट है वो शिवराज सिंह नोबल पर इसका कितना असर, खालिद अख्तर? क्योंकि हम यहां से 2024 की तस्वीर की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे याद है 2018 में जब 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले बात करते थे, 21 राज्यों में बीजेपी की इंडिपेंडेंट या गठबंधन की सरकारें थी। आज जब 2023 में बैठे तो 14 राज्यों में सरकारें हैं। 14 में से अब ये 4 और इसका गणित और जुड़ जाएगा।
तो क्या ये एक मोराल बूस्टअप करने वाली सिचुएशन या मोराल डाउन करने वाली सिचुएशन बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि अभी महासचिवों की बैठक भी बुला ली गई है मुख्यालय में बीजेपी के? देखिए, दोनों ही नेशनल पार्टीज के लिए जो भी जीतेगी इनमें, जैसे हमारे हिसाब से भी 3 स्टेट्स में इनमें से कांग्रेस की सरकार बन रही है। 3 स्टेट्स में हमारे हिसाब से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में। ठीक है। राजस्थान में जो आशुतोष जी ने जो डिस्कस किया कि एंटी इनकम्बेंसी सीएम के खिलाफ नहीं थी, एमएलएस के खिलाफ थी, और उन्होंने उस तरह से सेंट्रल लीडरशिप की बात नहीं मानी, एमएलएस को रिपीट किया। कुल मिलाकर नंबर गेम वही है 3:1। तो अगर हम पहली बात करें कांग्रेस की, अगर कांग्रेस 3 स्टेट जीते, जाहिर सी बात है उसके लिए मोराल बूस्टर होगा। किसी भी पार्टी के लिए जो लार्जर इलेक्शन में अगले साल जाने वाली है वो मोराल बूस्टर होगा। लेकिन इससे हम क्या रीड करेंगे 2024 के लिए, तो वो हमें वापस 2018 भी देखना चाहिए। और बाकी मैं अपना जो हमारा जो ट्रैकर है, मैं उसका कुछ डाटा आपको कोट करना चाहूँगा। इन स्टेट्स में जब हम सवाल पूछ रहे थे इन इलेक्शन से पहले, असेंबली इलेक्शन के बारे में, तो असेंबली इलेक्शन में तो वो कह रहे थे कि साहब जो है हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इवन राजस्थान ऑल्सो, ठीक है काफी। लेकिन जब वहीं पे जब हम सवाल पूछते थे पीएम आपके लोकसभा के बारे में या फेवरेट चॉइस में, तो उसमें कांग्रेस में और बीजेपी में गैप अनब्रिजेबल हमें दिखता था। अच्छा। आज के वक्त में अलावा तेलंगाना के वहां पे ये नहीं था। तो ये नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट की स्टेट्स में वो गैप जो अभी भी मौजूद है, डिस्पाइट के इनका रिजल्ट क्या होगा। और रही बात मोरल बूस्ट की, कांग्रेस की और कांग्रेस के जो लोग रीजनल पार्टीज से उनके अलायंस होने की, तो वो रीजनल पार्टीज के लीडरशिप की मैच्योरिटी पे डिपेंड करेगी और कांग्रेस लीडरशिप की मैच्योरिटी पे भी। अगर वो रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर वो देख रहे हैं कि कई सारे रीजनल पार्टीज को अपना सर्वाइवल ही एट स्टेक दिख रहा है, जैसे यूपी में बसपा और सपा से आप बात करें, उनको दिखता है हमारा सर्वाइवल ही स्टेक पे। अगर वो मैच्योरिटी दोनों तरफ से नहीं दिखेगी और अलायंस नहीं होगा, सीट शेयरिंग नहीं होगी, तो यू कैन नॉट फाइट बीजेपी इन 2024। वैसे भी नॉर्थ में बेल्ट में हमें दिख नहीं रहा है कि बीजेपी से कोई मजबूत टक्कर यहाँ पे दे पाएंगी, या तो इन स्टेट्स में कांग्रेस या फिर रीजनल लेवल यूपी में बीएसपी या एसपी, ठीक है। और रही बात कांग्रेस के मोरल बूस्ट इससे होगा, और हमने ट्रैक किया उनके भारत जोड़ो यात्रा से, उससे भी उनका ग्राफ ऊपर गया है। और अगर एक और भारत जोड़ो यात्रा हो गई तब स्थिति क्या देख रहे हैं आप खालिद? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से नो डाउट उनका जो, आप कोई भी इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट में ये रहा कि मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किसी भी लीडर का जो जाया नहीं गया है। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो बेसिकली आंध्रा में उस टाइम वाईएसआर ने जो वहाँ पे पदयात्रा की थी, उसके जो सीटें आई थी उसकी वजह से बनी थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से जो उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो अभी उतना ऊपर नहीं जा रहा है राहुल गांधी का दैट ही कैन रिप्लेस नरेंद्र मोदी एट द मोमेंट। आने वाले वक्त में अगले 4-6 महीने में क्या होगा, क्या अलायंसेस बनेंगे, क्या लोग अपने प्रोमिसेस के साथ आएंगे, एजेंडा के साथ, वो देखने वाला वक्त। तो इंडिया गठबंधन के भीतर की समीकरण ये तय करेगा कमोबेश पूरी पिक्चर? हाँ, देखिए, काफी हद तक उस पर डिपेंड करेगा कि इंडिया गठबंधन वो बना रहता है जिस शक्ल में वो पार्टीज ने एक स्टेज पे शेयर किया था, और बाद में वो सीट शेयरिंग प्रॉपरली हो पाती है, तो उससे डिपेंड करेगा कि मुकाबला किस तरह का होगा। और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे यूपी में अगर ये सेपरेटली लड़ते हैं तो आई कैन प्रेडिक्ट कि 70 से 72 सीटें बीजेपी जीतेगी आज की तारीख में। सेपरेटली अगर लड़ते हैं तो आशुतोष, क्या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ये जो 2 डिविजन्स है, क्योंकि साउथ में तमिलनाडु इकलौता राज्य 39 सीटों के साथ, केरल 20 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं और तेलंगाना की 17 सीटें, तो ये This video is sponsored by WeGuard.